अब ये जो क्वेश्चन नंबर 21 है वो आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो हम सेक्शन बी में हैं। इनफैक्ट सेक्शन ए हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं पार्ट 1 में इस वीडियो की, इसी सीरीज की। सेक्शन बी जो कि 2 मार्क्स के क्वेश्चन वो आज हम डिस्कस करेंगे। यहाँ से डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं। अब तक हम एमसीक्यूज कर रहे थे, अब ये डिस्क्रिप्टिव पोर्शन है। तो 21 क्वेश्चन हम सबसे पहले देख लेते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। सो व्हाट वी हैव इज पी x, y is a point equidistant from the points A and B. So जो P point है वो equidistant है this A point that is 4, 3 and this B point 3, 4. So what is given is this P point is equidistant from this A and B. So it means we can write PA is equal to PB, क्योंकि जो ये P पॉइंट है वो मान लीजिए कुछ ऐसा है कि ये P पॉइंट यहाँ पर है और ये A और B से इक्विडिस्टेंट है। तो कुछ ऐसा है और कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन है इक्विडिस्टेंट। सो हम डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं कि डिस्टेंस फॉर्मूला PA के लिए अप्लाई करते हैं। सो व्हाट वी राइट, स्क्वायर रूट x2 माइनस x1, हमें मालूम है x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ये हमारा फॉर्मूला है किसका, डिस्टेंस का। यही हमने अप्लाई करना है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो फॉर्मूला यूज कर रहे थे। तो P और A के बीच की डिस्टेंस निकालेंगे। तो हम चाहे तो इससे शुरू करें या इससे करें, क्योंकि x1 माइनस x2 करें या x2 माइनस x1 करें तो उससे बहुत ज़्यादा कुछ चेंज आता नहीं, तो हम इसी से करते हैं। सो व्हाट वी राइट, स्क्वायर रूट x यहाँ से ले लेंगे और ये 4, x माइनस 4 का स्क्वायर प्लस this y minus 3 square, so y minus 3 square is equal to other side pb. so pb करेंगे तो फिर से वही x minus 3 का स्क्वायर प्लस this y minus 4 square, so y minus 4 square. so स्क्वायरिंग करते हैं। so स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, SBS स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। स्क्वायरिंग करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा x माइनस 4 स्क्वायर प्लस y माइनस 3 स्क्वायर इज इक्वल टू, रूट हट जाएंगे दोनों, x माइनस 3 स्क्वायर प्लस y माइनस 4 स्क्वायर। सो एक्सपेंड दिस, स्क्वायरिंग कर लेते हैं। सो दिस इज a माइनस बी होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 16 4 का स्क्वायर माइनस 2ab 4 टू जा 8x प्लस y स्क्वायर प्लस 9 3 to the 6 minus 6y is equal to, here also x square plus 9 minus 3 to the 6x plus y square plus 16 and 2ab minus 8y। अब देख लेते हैं कौन कौन से टर्म्स हम कैंसिल कर पाते हैं। इसमें कैंसिल कर देते हैं। तो ये हमारा एक्स स्क्वायर यहाँ है, यहाँ एक्स स्क्वायर है, कैंसिल हो जाएंगे। अपोजिट साइड में है वाई स्क्वायर, कैंसिल सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। इसके अलावा आप बाकी नंबर्स को देख लें। बाकी नंबर्स को हम लिख लेते हैं। तो बाकी नंबर्स देखें तो क्या बचते हैं हमारे पास में, ये 16 बचता है, 16 और 9 25 ये बचता है हमारे पास, एंड माइनस 8x माइनस 6y इज इक्वल टू, यहाँ भी देखिए 9 है और 16 है, यहाँ भी 25 है। दिस इज माइनस 6x एंड माइनस 8y। 25 भी हम कैंसिल कर सकते हैं, 25 को भी कैंसिल कर देते हैं। दिस इज कैंसिल्ड। सो इस x को इधर ले आते हैं और y को भी इधर ले आते हैं। सो व्हाट वी गेट, माइनस 8x प्लस 6x
8x माइनस 8x एंड प्लस 6x इधर आएगा, माइनस 6y और ये माइनस 8y भी इधर पहुंच जाएगा, तो प्लस 8y इज इक्वल टू 0. सो माइनस 8 प्लस 6 माइनस 2 and minus 6 plus 8 plus 2 plus 2y is equal to 0. So what we get, यहाँ से हमें मिल जाता है minus x plus y is equal to 0, or we can say y minus x is equal to 0, or you can say अगर आप माइनस कॉमन ले लें x माइनस वाई इज इक्वल टू 0. तो ये हमारे पास एक रिजल्ट है जो यहाँ पे इसका आ गया. तो हम ये देख लेते हैं कि हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया था. लेट अस लुक एट द क्वेश्चन. देन प्रूव दैट x minus y is equal to 0. So what we have proved is x minus y is equal to 0. यही हमको प्रूव करना था. तो ये आपका एक्चुअली 2 मार्क्स का ही क्वेश्चन है. ये इस तरह से इसको सॉल्व करना है. So this is your question number 21. So 21 का सॉल्यूशन ये हमने यहाँ पे डिस्कस किया है. क्वेश्चन नंबर 21 का बी पार्ट भी हम लोग देख लेते हैं. इसमें जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि ये क्वेश्चन है जिसमें हमें ए और बी कोऑर्डिनेट्स गिवन है. दिस इज ए, इनफैक्ट यहाँ पर ए है, एंड दिस इज बी. सो ए इज गिवन 0,3 and b is given 0, -3. एंड चूंकि ये c जो पॉइंट है ये x एक्सिस पे है तो ये x, 0 होना चाहिए. और चूंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो हमें मालूम है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल AB, AC एंड BC ऑल साइड्स आर इक्वल. यही कॉन्सेप्ट यूज करना है. AB डिस्टेंस आप चाहें तो सीधा भी लिख सकते हैं क्योंकि AB डिस्टेंस तो आपकी सीधे y एक्सिस की डिस्टेंस है. सो यू कैन राइट इट डायरेक्टली. ये क्या हो जाएगी, देखिए मैं बताता हूँ. ये आपका A है, ओरिजिन से यहाँ तक 3 डिस्टेंस है और ओरिजिन से नीचे भी 3 डिस्टेंस है क्योंकि 0,3 और 0,3, 3 + 3 टोटल डिस्टेंस ये 6 है. तो AB इज 6 इज इक्वल टू, यहाँ डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे AC पर. AC 0 - x होल स्क्वायर x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस 3 - 0 होल स्क्वायर. तो स्क्वायरिंग कर देते हैं. SBS स्क्वायरिंग बोथ साइड्स 36 इज इक्वल टू, स्क्वायरिंग करेंगे तो ये x स्क्वायर बच गया और ये 3 का स्क्वायर 9. तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 36 - 9 that is 27. So x is equal to square root of 27 that is 3√3. तो ये हमारे पास जो x कोऑर्डिनेट आ गया यहाँ पे. फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ C. C is 3√3, 0. So your answer is, required point C is 3√3, 0. So this is your क्वेश्चन नंबर 21B पार्ट. तो ये भी 2 मार्क्स का ही क्वेश्चन है. ये हमने कर दिया, ये हमने कर दिया, दोनों क्वेश्चन ये आपके एक्सप्लेन हो गए. नंबर 22 देख लेते हैं. 22 क्या कह रहा है. 22 है, इन 2 concentric circles a chord of length 8 cm of larger circle touches the smaller circle. If the radius of larger circle is 5, then find the radius of smaller circle. So 2 concentric circles हमारे पास हैं. सबसे पहले तो देख लें कि कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स क्या हैं. तो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स का मतलब होता है जिनके सेंटर आपके पास एक जैसे हैं, सेम सेंटर पर है. तो हम 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बना लेते हैं. ये कुछ इस तरह के हो गए, समझ लीजिए 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैं हमारे पास में. ठीक है. सो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स में ये कह रहा है कि कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल. लार्जर सर्कल का हमने कॉर्ड लेना है विच टचेस द स्मॉलर सर्कल, जो कि स्मॉलर सर्कल को टच कर रहा है. अब हम देख लें, ये स्मॉलर सर्कल है और ये लार्जर सर्कल है. तो ये कॉर्ड हो गया जो कि हमें गिवन है AB. दिस इज 8 cm. सो दिस AB इज गिवन 8 cm. और स्मॉलर सर्कल का जो रेडियस है वो ये है और लार्जर सर्कल का जो रेडियस है वो ये है. दिस इज O
This AO is also given, radius of larger circle. So OA is equal to 5 सेंटीमीटर. हमें इस OP यानी स्मॉलर सर्कल का रेडियस पूछा है. फाइंड द रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्कल. OP हमसे पूछा हुआ है. ये 5 है. AB टोटल 8 है. तो कुछ कॉन्सेप्ट्स हम पढ़े हुए यूज करेंगे जो कि हमने पढ़ रखे हैं. एक तो ये कि रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट. तो यानी जो OP है दैट इज परपेंडिकुलर टू AB. ये हमने पढ़ा है. रेडियस, सो ये हमने पढ़ा हुआ है कि रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट. एक कॉन्सेप्ट तो ये हो गया. इससे तो ये पता लग गया कि ये हमारा यहाँ पे 90 है. अनदर इज अ लाइन थ्रू द सेंटर परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड. अब जब परपेंडिकुलर हो गया, सो इफ दिस OP is perpendicular to AB, ये तो इस ऊपर वाले कॉन्सेप्ट से हो गया. नाउ इफ दिस OP is perpendicular to AB, so a line through the center perpendicular to the chord bisects the chord. ये प्रॉपर्टी है, थ्योरम है, सर्कल में हमने पढ़ी हुई है. तो ये परपेंडिकुलर होने से AB बाइसेक्ट हो गया. सो AP लेंथ विल बी half of AB. half of AB, that is half of 8, that is 4. क्योंकि AB हमारे पास ऑलरेडी गिवन है, ये हमारे पास AB गिवन है. तो ये लेंथ हमारे पास 4 आ गई. अब कुछ नहीं करना, इस राइट ट्रायंगल में हमने पाइथागोरस अप्लाई कर देना है. सो इन ट्रायंगल OAP यूजिंग पाइथागोरस PT, पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हैं. क्या होगा? 5 स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हाइपोटेन्यूज हो गया आपका 5, ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है, यानी OP स्क्वायर प्लस AP स्क्वायर दैट इज 4 स्क्वायर. तो 25 माइनस 16 को इधर ले आएंगे हम. माइनस 16 इज इक्वल टू OP स्क्वायर. दिस इंप्लाइज ये 9 आ जाएगा. OP स्क्वायर इज 9 and OP is 3. So radius of this circle is 3. So your answer is radius of this circle, smaller circle is 3. 3 यहाँ पे radius smaller circle का है. ठीक है, ये 3 radius हो गया. इस अंदर वाले सर्कल का radius 3. So this is your question number 22 completed. Question number 23. 23rd question हम लोग देख लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 23. तो ये क्वेश्चन क्या कहता है देखते हैं. इसका ए ऑप्शन में है तो ए पार्ट हम पहले कर लेते हैं. द सम ऑफ फर्स्ट 12 टर्म्स, तो सम ऑफ फर्स्ट 12 टर्म्स, सो n is 12, n is 12, then sum of first 12 terms, that is S12, is equal to 900. If the first term is 20, यानी a हमारे पास 20 है, find the common difference and 12th term. So we have to find two things. One is common difference, other is A12. तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है. AP का हमारे पास क्वेश्चन आ गया है. AP में हम कैसे करते हैं देखिए. AP का ये क्वेश्चन है. तो AP में दो चीजें होती हैं. वन इज nth टर्म, दैट इज A प्लस n minus 1 into D, A first term and number of terms, D common difference, and Sn का जो फॉर्मूला है that is n by 2 2A plus n minus 1 into D. तो S12 गिवन है तो हम S12 की वैल्यू लिख लेते हैं यहाँ पे. S12 is 900 is equal to 12 है तो 12 upon 2 and 12 है. A भी मालूम है 2 into 20 plus 12 minus 1 into D. This is not given, D नहीं मालूम है. तो ये हो गया 900 is equal to 6 bracket 20 to the 40 plus ये 12 minus 1 11 D. So 900 divided by 6, इस 6 को हम यहाँ से ले लेते हैं डिवाइड में. This comes 40 plus 11 D. Further if we solve it, इसको डिवाइड कर लेते हैं. 6 से अब डिवाइड करेंगे तो 6 1 जा 3 6 5 जा 150. 150 is equal to
40 प्लस 11d, 150 माइनस 40 इज इक्वल टू 11d। सिंप्लीफाई कर लें कि 150 से 40 माइनस किया तो 110 इज इक्वल टू 11d, एंड 11 से डिवाइड करेंगे 110 divided by 11 is equal to d. So what we get from here, d is equal to 10. तो हमें यहाँ से d मिल गया जो कि 10 है। कॉमन डिफरेंस हमने कर दिया, एंड कॉमन डिफरेंस के अलावा आपसे 12th टर्म भी पूछा है, E12, दैट इज a प्लस 11d। a ऑलरेडी हमें मालूम है 20 है, so 20 प्लस 11 into 10, so this is 20 plus 110 is equal to 130. So दो क्वेश्चन पूछे गए हैं, एक डी पूछा गया है और एक यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि इसका 12th टर्म कितना होगा। सो दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 23rd फर्स्ट पार्ट। तो ये हमने 23rd का क्वेश्चन ए वाला हिस्सा कर दिया, इसका ए वाला हो गया, जिसका आंसर हमको मिल गया, डी की वैल्यू मिल गई है 10 एंड A12 12th term is 130. सेकेंड क्वेश्चन देख लेते हैं, 23rd का सेकेंड पार्ट, 23 क्वेश्चन बी, इसको समझ लेते हैं। Sum of first n terms of AP is represented by Sn is equal to 6n minus n square. तो फाइंड द कॉमन डिफरेंस, इसमें भी हमें d फाइंड आउट करना है। लेट अस फाइंड आउट d। Sn का मतलब होता है कि अब आप फर्स्ट सेकेंड टर्म कुछ निकालेंगे, तो पहले आप S1 कर लें। S1 इज इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पे 1 लिखना है, 6 इंटू 1 माइनस 1 स्क्वायर, दैट इज 6 माइनस 1 इज इक्वल टू 5। तो ये S1 का मतलब हो गया फर्स्ट टर्म का सम, यानी फर्स्ट टर्म इटसेल्फ, a इज इक्वल टू 5 हो गया। एक टर्म का सम क्या होना है, फर्स्ट टर्म ही हो गया। देन गेट S2। S2 का मतलब है दो टर्म्स का सम, यानी A1 प्लस A2, बट यहाँ पे हम S2 निकालने के लिए n की जगह 2 लिखेंगे, एंड 6 इंटू 2 माइनस 2 स्क्वायर, दैट इज 12 माइनस 4, दैट इज 8। A1 प्लस A2 हमारे पास 8 आ गया। A1 प्लस A2 दो टर्म्स का सम, फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड। तो A1 होता है A, तो A2 होता है A प्लस D, n माइनस a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जो हमारा फॉर्मूला है, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो सेकेंड टर्म a प्लस डी इज इक्वल टू 8। ये हो गया 2a प्लस d इज इक्वल टू 8। तो a ऑलरेडी हमारे पास है 5, तो 2 इंटू 5 प्लस d इज इक्वल टू 8। so 10 प्लस d is equal to 8. So d is equal to 8 minus 10. 8 minus 10 is equal to minus 2. So इसमें हमें, इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 23 का जो बी पार्ट है, इसमें हमें मिल गया है, d की वैल्यू मिल गई। So d is minus 2. Now come to next question, क्वेश्चन नंबर 24। ये है क्वेश्चन नंबर 24, इसको भी देख लेते हैं कैसे करेंगे। साइन a माइनस बी, तो हमें जैसे गिवन है कि साइन a माइनस बी, साइन a माइनस बी इज इक्वल टू 1/2। तो हमें देखना होता है कि साइन 1/2 कहाँ पर होगा। तो साइन में 1/2 30 डिग्री पर होता है, तो साइन 30 डिग्री, 60 पे √3/2 है और 30 पे 1/2। यहां से आपकी एक इक्वेशन बन जाती है a माइनस बी इज इक्वल टू 30, फर्स्ट इक्वेशन, बिकॉज साइन a माइनस बी साइन 30 के बराबर है, तो a माइनस बी को 30 होना चाहिए। सिमिलरली हमें गिवन है cos a प्लस बी इज इक्वल टू 1/2। अब cos में 1/2 कहां पर है, cos में 1/2 60 पर है, cos 60 की ये वैल्यू है। यहां से हमें मिल गया a प्लस बी इज इक्वल टू 60, ये दूसरी इक्वेशन।
अब इन दोनों इक्वेशंस को हम सॉल्व कर लेते हैं। सो फर्स्ट इक्वेशन इज a minus b is equal to 30. Second equation is a plus b is equal to 60. So if you add these equations, so this will be cancelled. So 2a is equal to 90. a is equal to 90 divided by 2, that is 45. a 45 हो गया और a अगर 45 है तो दोनों का सम 60 है। b is equal to 60 minus 45, that is 50. इस क्वेश्चन में हमको a और b की वैल्यूज पूछी थी। a की वैल्यू हमें मिली है 45 और b की वैल्यू दैट इज 15। इस तरह क्वेश्चन नंबर 25 लास्ट क्वेश्चन है सेक्शन बी का, उसे डिस्कस कर लेते हैं। तो आज के वीडियो में हम सेक्शन बी कंप्लीट करेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में सेक्शन सी पर पहुंचेंगे। सेक्शन बी में देखिए, ये हमारे पास एक क्वेश्चन है जिसमें हमें मोड पूछा है, कैलकुलेट द मोड ऑफ फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। हमें क्लास इंटरवल्स गिवन है, CI गिवन है एंड फ्रीक्वेंसी इज गिवन। क्लास इंटरवल्स 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25, then 25 to 30, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25, 25 to 30, and 30 to 35. These are the class intervals, and frequencies are 5, 6, 15, 10, 5 and 4. ये हमारे पास फ्रीक्वेंसीज है। तो मोड के लिए हमारे पास सबसे पहले तो हमें फॉर्मूला याद होना चाहिए कि मोड कैसे फाइंड आउट करते हैं। सो मोड इज इक्वल टू क्या होता है, देखिए L प्लस पहले L प्लस करते हैं, फिर F माइनस F0 डिवाइडेड बाई 2, ये F की जगह F1 भी लिख सकते हैं, F1 माइनस F0 डिवाइड बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ये मोड के लिए आप जो है यहाँ पे फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। फॉर्मूला याद होगा तो फिर हम इसको सॉल्व कर पाएंगे इस तरह से। तो सबसे पहले हम देखें कि हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सी है। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इज 15। ये हमारा मॉडल क्लास हो गया इस क्वेश्चन में। कौन सा, ये वाला क्लास। तो दिस क्लास बिकम्स मॉडल क्लास। यही से सारी इंफॉर्मेशन आएगी। L हमारे पास आ जाएगा 15, लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास, ठीक है। F1 जो है वो फ्रीक्वेंसी होती है मॉडल क्लास की, तो F1 जो है वो 15 है। F0 होती है उसके पहले वाली क्लास की, यहाँ पे F0 होता है, यहाँ पे F1 होता है और दिस इज F2। तो ये सारी वैल्यूज हम अब इसमें डाल देते हैं। तो मोड इज इक्वल टू होना चाहिए L 15 प्लस F1 दैट इज 15, सारी वैल्यूज हैं 15 माइनस F0 दैट इज 6 डिवाइडेड बाई 2F1, 2 इंटू 15 माइनस 6 माइनस ये F2 दैट इज 10 इंटू क्लास साइज। H क्लास साइज है, क्लास साइज दिख रहा है हमको 5 है, 5 लिख देते हैं। नाउ सिंप्लीफाई दिस, 15 प्लस 15 में से 6 आपका ये है 9 अपॉन 30 माइनस 6 माइनस 10, 30 माइनस 10 20, 20 में से आप फिर और 6 माइनस करके 14, ठीक है। ये 30 हो गया, 15 टू 30, 30 माइनस 6 24, 24 से 10 14 इंटू 5। So this comes 15 plus 9 5 are 45 upon 14. So 15 plus, इसको हम थोड़ा डिवाइड कर लेंगे और देख लेंगे क्या वैल्यू आती है। 14 से 45, 14 3 are 42, बचता है 3 30, 14 2 are 28, 3.2 अप्रोक्सीमेटली है, उसके बाद 1 ही आना है, तो अप्रोक्सीमेटली ये 18.2 यहाँ पे हमें मिल जाता है
मोड। आज की वीडियो में इतना ही। हम फिर नेक्स्ट वीडियो पे सेक्शन 3 डिस्कस करेंगे और देन फिर हम जो है नेक्स्ट सेक्शन की तरफ पढ़ेंगे आगे।